जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान इतिहास के जोधपुर के इतिहास के 150 एमसीक्यू का पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 100 इसमें 51वां प्रश्न 101वां प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ का स्मारक कहाँ बना हुआ है? जोधपुर, उदयपुर, रामपुरा गांव या विजयपुर? सही आंसर है रामपुरा गांव। प्रश्न 102, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध संयुक्त सेनाओं का युद्ध कब हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख करके बताएं। सही आंसर है 25 जनवरी 1680। प्रश्न 130, अजीत सिंह की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मुगलों के द्वारा, अभय सिंह के द्वारा, बख्त सिंह के द्वारा या दुर्गादास द्वारा? सही आंसर है बख्त सिंह द्वारा। 104वां प्रश्न, अमृता देवी पुरस्कार जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1730 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1994 ईस्वी या 1843 ईस्वी? पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 ईस्वी को। 105वां प्रश्न, 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव में किसके नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था? कर्मा देवी, अमृता देवी बिश्नोई, गोरा देवी या मानकवर? सही उत्तर है अमृता देवी बिश्नोई। 106वां प्रश्न, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस गांव में आयोजित होता है? परबतसर, फलोदी, खेजड़ली या बिथोड़ा? सही उत्तर है खेजड़ली। 107वां प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है? महाराजा अभय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? सही आंसर है महाराजा मान सिंह। इन्होंने संन्यास ले लिया था अंत में। 108वां प्रश्न, जोधपुर में महामंदिर जो नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह या अभय सिंह या मान सिंह या राम सिंह? सही आंसर है महाराजा मान सिंह। 109वां प्रश्न, पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर दुर्ग के किस शासक ने की थी? महाराजा मान सिंह, तख्त सिंह, अभय सिंह या अजीत सिंह? सही उत्तर है महाराजा मान सिंह। 110वां प्रश्न, विख्यात कवि बांकीदास किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराजा अभय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? सही उत्तर है महाराजा मान सिंह। 111वां प्रश्न, 13 मार्च 1807 को घिंगोली का युद्ध किन दो रियासतों के मध्य कृष्णा कुमारी विवाद के कारण हुआ था? जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, जयपुर और उदयपुर या मारवाड़ और मेवाड़? सही आंसर है जोधपुर और जयपुर। 112वां प्रश्न, महाराजा मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है 6 जनवरी 1818 में। 113, महाराजा तख्त सिंह को मान सिंह का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहां से गोद लिया गया था? ईडर, बीकानेर, फलोदी या नागौर? सही उत्तर है ईडर। 114, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की मदद की थी? अभय सिंह, तख्त सिंह, मान सिंह या जसवंत सिंह? सही आंसर है महाराजा तख्त सिंह। 115, 8 सितंबर 1857 को
हुए बिथोड़ा के युद्ध में महाराजा तख्त सिंह का कौन सा सेनानायक मारा गया था? अनाड़ सिंह, राजमल, कुशल सिंह या ए और बी दोनों? सही आंसर होगा इसका ओनाड़ सिंह या अनाड़ सिंह। 116 प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञा जारी कर उन्हें किलों के पत्थरों पर खुदवाया था? महाराजा मान सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह या जसवंत सिंह? सही उत्तर है महाराजा तख्त सिंह। 117वां प्रश्न, जोधपुर राज्य में पहली बार रेलवे का आगमन किस शासक के समय हुआ था? महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अभय सिंह या महाराजा अजीत सिंह? सही उत्तर है महाराजा तख्त सिंह। 118 प्रश्न, दिल्ली दरबार में जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का जोधपुर पर शासनकाल क्या था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख करके बताएं। सही आंसर है 1873 से 95 ईस्वी। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने कलकत्ता दरबार में किस वर्ष भाग लिया था? 1877 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1875 ईस्वी या 1881 ईस्वी? सही आंसर है इसका 1875 ईस्वी। 121वां प्रश्न, अंग्रेजों के साथ पुनः नमक समझौता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1873 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1881 ईस्वी या 1879 ईस्वी? सही आंसर है इसका 1879 ईस्वी को। 122वां प्रश्न, जोधपुर राज्य की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1875 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1887 ईस्वी? सही उत्तर है 1881 ईस्वी को। 123वां प्रश्न, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली यानी 50 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव में भाग लेने के लिए महाराजा ने किसे लंदन भेजा था? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने किसे लंदन भेजा था? प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह, महाराजा मान सिंह, स्वयं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय या अंग्रेजों के प्रतिनिधि को? प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह को। 124वां प्रश्न, सर प्रताप सिंह को महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली के लिए लंदन किस वर्ष भेजा गया था? 1881 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1887 ईस्वी या 1879 ईस्वी को? सही आंसर है 1887 ईस्वी को। 125वां प्रश्न, अंग्रेजों के प्रति महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का दृष्टिकोण कैसा था? वे अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे या वे अंग्रेजों के प्रति तटस्थ थे या फिर वे अंग्रेजों के पूर्णतया समर्थक थे या अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? सही आंसर है वे पूर्णतया अंग्रेजों के समर्थक थे। 126वां प्रश्न, जोधपुर राज्य की पहली जनगणना किसके शासनकाल में के दौरान हुई थी? सर प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह या जसवंत सिंह प्रथम? सही उत्तर है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। 127वां प्रश्न, 1883 ईस्वी में प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू हुई थी? युद्ध की घोषणा, दयानंद सरस्वती का आगमन, जनगणना की समाप्ति या नमक संधि का समापन? सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर दयानंद सरस्वती जी राजस्थान में आए थे, जोधपुर में आए थे। 128वां प्रश्न, जोधपुर राज्य में किस वर्ष बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था? 1883 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1885 या 1895 ईस्वी? सही उत्तर है 1885 ईस्वी को।
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को कहां पर हुई थी? जोधपुर, अजमेर, दिल्ली या माउंट आबू? सही उत्तर है अजमेर। 130वां प्रश्न, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह तृतीय या महाराजा उम्मेद सिंह? सही उत्तर है महाराजा जसवंत सिंह तृतीय। 131वां प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान जोधपुर को पोलो खेल का घर कहा जाता है? महाराजा सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उम्मेद सिंह या हनुमंत सिंह? महाराजा सरदार सिंह। 132वां प्रश्न, चीन के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने पर मारवाड़ के झंडे पर क्या लिखने का सम्मान मिला था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? चाइना 1900 लिखने का सम्मान मिला था। 133वां प्रश्न, सुमेर केमल कौर की स्थापना किसके मध्य में हुई थी? महाराजा सरदार सिंह या महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह या महाराजा हनुमंत सिंह? सही आंसर है इसका महाराजा सुमेर सिंह। 134वां प्रश्न, छीतर पहाड़ी पर छीतर पैलेस, जिसे उम्मेद भवन पैलेस भी कहते हैं, उसकी नींव कब रखी गई? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है 18 नवंबर 1929 ईस्वी को। 135वां प्रश्न, महाराजा उम्मेद सिंह ने किसे मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था? सर प्रताप सिंह, जयनारायण व्यास, मोहम्मद अली जिन्ना या गौड़ मिश्र? सही आंसर है जयनारायण व्यास। 136वां प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह या महाराजा जसवंत सिंह तृतीय? सही आंसर है महाराजा हनुमंत सिंह। सरदार पटेल और माउंटबेटन के प्रयासों से जोधपुर का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947, 1948, 1949 या 1950 ईस्वी? सही आंसर है 1949 ईस्वी। 138वां प्रश्न, जोधपुर नगरपालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1883, 1884, 1885 या 1911 ईस्वी? सही उत्तर है 1884 ईस्वी को। 139वां प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा सुमेर सिंह थे या महाराजा उम्मेद सिंह या महाराजा हनुमंत सिंह या महाराजा सरदार सिंह? महाराजा हनुमंत सिंह। 140वां प्रश्न, महाराजा सरदार सिंह ने चोरी किए गए माल के मिल जाने पर राज्य द्वारा वसूले जाने वाले कितने हिस्से की प्रथा को समाप्त कर दिया था? आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा या 10वां हिस्सा? एक चौथाई हिस्सा जो था उस प्रथा को समाप्त कर दिया था कि चोरी किए जाने के माल वापस लिए जाने पर जो एक चौथाई हिस्सा ले लिया जाएगा उन, तो वो जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। 141वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के दूध में विष मिलाने का षड्यंत्र महाराजा के रसोई गौड़ मिश्र के साथ किसने रचा था? जयनारायण व्यास, नन्ही जान, सर प्रताप सिंह या जसवंत सिंह तृतीय? सही उत्तर है नन्ही जान। 142वां प्रश्न, महाराजा सरदार सिंह ने पोलो चैलेंज कप कहां जीता था? जोधपुर, दिल्ली, पुणे या लंदन? सही आंसर इसका पुणे। 143वां, मारवाड़ के किस शासक ने 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार और जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण समारोह में भाग लिया था? सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उम्मेद सिंह या हनुमंत सिंह? सही आंसर है महाराजा सुमेर सिंह।
144वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में महाराणा सुमेर सिंह के साथ युद्ध स्थल पर जाने वाले उनके वृहद प्रधानमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, गौर मिश्र, सर प्रताप सिंह या मोहम्मद अली जिन्ना? प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। 145वां प्रश्न, महाराजा उमेश सिंह दिल्ली में गठित नरेंद्र मंडल के सदस्य कब बने थे? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? नरेंद्र मंडल तो 1921 में हुआ था, 8 फरवरी 1921 को। 146वां प्रश्न, महाराजा उमेश सिंह का निधन 9 जून 1947 ईस्वी को कहां पर हुआ था? जोधपुर, अजमेर, दिल्ली या माउंट आबू? उस समय वे माउंट आबू में थे। 147वां प्रश्न, छीतर पैलेस जिसे उम्मेद भवन पैलेस भी कहा जाता है का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया था? बहुत ही सरल है, सही उत्तर है छीतर पहाड़ी। 148वां प्रश्न, जोधपुर के किस शासक ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया था? महाराजा उमेश सिंह या हनुमंत सिंह या सुमेर सिंह या सरदार सिंह? सही उत्तर है महाराजा हनुमंत सिंह। 149वां प्रश्न, महाराजा हनुमंत सिंह के शासनकाल में जोधपुर का विलय वृहद राजस्थान में किनके प्रयासों से संभव हुआ था? सरदार पटेल व माउंट आबू या महात्मा गांधी व नेहरू या जयनारायण व्यास व सर प्रताप सिंह या फिर स्वामी दयानंद व नरेंद्र मंडल? ये सरदार पटेल और माउंट बेटन के प्रयासों से संभव हुआ था। आज कुल 49 प्रश्न हुए थे। उम्मीद है कि इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपका अपनी तैयारी का पता चल ही गया होगा। आगे आने वाले समय में हम और भी बहुत ही हार्ड लेवल के MCQ डालेंगे जिन्हें आप देखना, जिससे आपको और भी मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और इससे आपकी परीक्षाओं के लिए अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।